लोग ठीक है, खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका खादिम हाफिज समामा हसन मिर्जा फ्रॉम लैंड मास्टर रियल एस्टेट एलडीए सिटी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं लैंड मास्टर ऑफिस में मौजूद हूं और मैं भी इसी टीम का हिस्सा हूं। आज हम बात करेंगे लैंड मास्टर रियल एस्टेट के सीईओ नासिर अली खान साहब से बात करेंगे डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से, जो जिना सेक्टर और इकबाल सेक्टर में मौजूद है। इकबाल सेक्टर में अभी लागू हो चुके हैं और जो जिना सेक्टर है उसके कंटिन्यू जारी है। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? नासिर साहब, अपने व्यूअर्स को आज ये बताएं कि डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से जो मार्केट के अंदर गुफ्तगू है, जो हमसे भी क्लाइंट्स राब्ता करते हैं, ऑब्वियसली आपसे भी करते होंगे, कि डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर थोड़ा सा गाइड करें कि बेसिकली इकबाल सेक्टर और जिना सेक्टर में डेवलपमेंट चार्जेस हैं क्या बेसिकली? स्वामा, ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड बैलेट में तो जिना सेक्टर ही था और थर्ड और फोर्थ बैलेट में इकबाल सेक्टर आ गया। तो जो जिना सेक्टर में जो हमारे पास इनिशियली जो डेवलपमेंट चार्जेस जब स्टार्ट हुए थे तो वो गालबन 5 मरले के 4 लाख थे और इसी तरह 10 मरले के 6,90,000 रुपये थे और जो हमारे पास 1 कनाल के थे वो थे 11,50,000 रुपये। और इकबाल सेक्टर जो अब थर्ड बैलेट में नासिर साहब शामिल हुआ है, उसमें जो इस वक्त डेवलपमेंट चार्जेस जो लागू हो चुके हैं, एलडीए सिटी ने पिछले दिनों एक जो है ना वो जारी किया है परफॉर्मा, उसमें उसने बता दिया है कि 5 मरला 10 मरला 1 कनाल प्लॉट्स के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लागू हो गए हैं। उसकी जो छोटी सी उन्होंने रोशनी डाली है उस पर, वो 5 मरला उन्होंने 8 लाख रुपए कर दिया है, 10 मरला उन्होंने अप्रोक्सीमेट कोई 13 लाख रुपए कर दिया है, 1 कनाल 22-23 लाख रुपए पे ले गए हैं। नासिर साहब, क्या ये उन्होंने ठीक किया? स्वामा, बेसिकली थर्ड बैलेट के अंदर हमारे पास इकबाल सेक्टर के भी कुछ प्लॉट है और जिना सेक्टर के भी प्लॉट हैं। तो अगर हम क्वांटिटी में देखें तो वो जिना के लास्ट टाइम ज्यादा थे, इकबाल के कम थे और इस दफा इकबाल के ज्यादा होंगे और जिना के कम हो जाएंगे, तो यानी कि फोर्थ बैलेट में। तो जो बेसिकली ये जो इनिशिएटिव एलडीए ने लिया है, ये 2019 के अंदर ये 4 लाख और जो फर्स्ट और सेकंड बैलेट के डेवलपमेंट चार्जेस तो 2019 से लेके और 2023 जा रहे हैं अभी। तो आप इसमें देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत बड़ी है, जो डेवलपर को कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वो मतलब डबल से ट्रिपल बेयर करनी पड़ रही है और हर चीज़ महंगी हो चुकी हुई है। आपको पता है हमारी इकोनॉमिकल क्राइसिस बड़े डिस्टर्ब है इस वक्त, तो इसकी वजह से इन्होंने इंक्रीज किए हैं। और को बेहतर इनिशिएटिव नहीं लिया जा सकता था? जस्ट लाइक अगर इकबाल के 4 लाख रुपए थे तो इसको 6 कर दिए जाते, अगर उसके 6 थे तो 8 कर दिए जाते, यानी 2-2 या 2.5 लाख रुपए का अगर फर्क डाल दिया जाता तो वो क्या ख्याल है कि क्लाइंट्स के ऊपर जो कुछ आसानी ना हो जाती? उम्मीद तो मुझे यही थी जब स्टार्टिंग में जब इन्होंने उनको मतलब जो डीजीएलडीए के पास जब रिपोर्ट भेजी थी इन्होंने, तो हमें उम्मीद तो यही थी कि ये शायद 100% इंक्रीज नहीं होंगे, शायद 50% इंक्रीज होंगे, यानी कि मुझे था 6 लाख हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा जो एक स्वामा, ये हमारे जो प्लॉट होल्डर्स हैं उनकी जो है ये इसमें मैं कहूँ सुस्ती है कि इन लोगों ने जाके कोई स्टेप नहीं लिया। अगर ये लोग भी स्टेप उठाते तो कुछ कंप्लेंट्स आती तो मे बी गवर्नमेंट रिवर्स कर सकती है और कर भी सकती थी, तो लेकिन उनकी तरफ से भी वो नहीं है। तो ये एक बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, जिनके आपको पता है कि इस वक्त मुल्क के हालात और इनकम के जराए। तो थोड़ा सा ये भी आप अपने क्लाइंट्स को बता दें नासिर साहब कि जिस तरह इकबाल सेक्टर है और जिस तरह जिना सेक्टर है, अभी कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हमसे हैं जो पूछते हैं कि यार हमारा तो प्लॉट निकला ही जिना सेक्टर में है, तो क्या हम पे भी वो 8 लाख रुपए और या 12 लाख रुपए और 23 लाख रुपए जो इकबाल सेक्टर के डेवलपमेंट चार्जेस हैं उन पे लागू होते हैं? हाँ स्वामा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिना सेक्टर के जो थर्ड बैलेट के प्लॉट हैं उन पे सब पर लागू किया गया है और मैं ये समझता हूँ कि जिना सेक्टर पे लागू नहीं होना चाहिए थे क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका हुआ है। इकबाल सेक्टर एक नॉन डेवलप एरिया है, उधर जाते तो वो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन जिना सेक्टर पे लागू नहीं करने चाहिए थे। लेकिन अभी फिल वक्त वो उन पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, जो कि आपको पता है कि डबल कर दिए गए चार्जेस। 5 मरले के 8 लाख कर दिए हैं और 10 मरले के तकरीबन को 13 लाख कर दिए हैं और इस तरह कनाल के जो 23 लाख कर दिए गए। तो डॉक्टर साहब, ये भी हमें बताएं कि जो इकबाल सेक्टर के डेवलपमेंट चार्जेस हैं और जो जिना सेक्टर के डेवलपमेंट चार्जेस हैं, दोनों में तो बड़ा ह्यूज सा डिफरेंस डाल दिया है। अब जो इकबाल सेक्टर में डेवलपमेंट चार्जेस क्लाइंट से लेना शुरू कर रहे हैं, जैसे कि उसकी डेट भी एलडीए ने अनाउंस कर दी, 31 मार्च से उसकी पहली इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएगी। बेसिकली ये इंस्टॉलमेंट है क्या चीज है? ये क्वार्टरली है, ये 6 माह बाद है, साल बाद है? ये थोड़ा सा बता दें और क्लाइंट को उसको देने का फायदा क्या होगा? स्वामा, ये क्वार्टरली होती है, ये हर 4 माह बाद के बाद आपके पास इंस्टॉलमेंट आएगी। तो ये हर 4 माह के बाद इसी तरह ये तकरीबन कोई आपकी 8 इंस्टॉलमेंट बनेगी। 8 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड होगा और 2 साल का ये प्रोसेस होगा तकरीबन, और 2 साल के बाद आपका प्लॉट जो है वो ऑल ड्यूज क्लियर के साथ आवाज आएगी।
यानी कि अगर ये इकबाल में पे करे या जिना में पे करे तो क्या ये इसको मिल जाएंगे वापस? स्वामा ये वापस तो नहीं मिलते, ये तो गवर्नमेंट के अकाउंट में चले जाते हैं और उस अकाउंटेबिलिटी बिहाफ पे हमारे पास हमें डेवलपमेंट मिलेगी। डेवलपमेंट जो है वो हमारे डेवलपमेंट चार्जेस। मैं उसके आपसे नासिर साहब पूछना चाह रहा हूँ कि क्लाइंट मार्केट में ये भी पूछते हैं कि यार हमारे पास जो है ना वो डेवलपमेंट चार्जेस समेत प्लॉट मौजूद है या हम कॉस्ट ऑफ लैंड का प्लॉट बेच रहे हैं, ये थोड़ा सा मार्केट में तजब्जब है, थोड़ा सा जो है ना वो डबल गुफ्तगू है, ये थोड़ा सा गाइड करें। बेसिकली कॉस्ट ऑफ लैंड क्या चीज है? कॉस्ट ऑफ लैंड का मतलब ये होता है कि विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास 25 लाख का प्लॉट है और ऑल ड्यूज क्लियर है, यानी कि डेवलपमेंट क्लियर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओल्ड बैलेट का प्लॉट है, क्योंकि ऑल ड्यूज है फर्स्ट और सेकंड बैलेट के प्लॉट, तो इसका मतलब है कि 4 लाख उसने जमा करा चुका है 5 मरले के प्लॉट में। तो अगर हम उसको कॉस्ट ऑफ लैंड पे डिवाइड करेंगे तो प्लॉट की प्राइस बनेगी 21 लाख, और अगर हम उसको ऑल ड्यूज क्लियर की बात करेंगे तो बन जाएगी 25 लाख। तो जो प्लॉट कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ सेल होता है या परचेज होता है तो वो विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस होता है। देखिए नाज़रीन, हमने आज आपको डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से एलडीए सिटी में इकबाल सेक्टर और जना सेक्टर के हवाले से काफी हद तक मालूमात देने की, बताने की और समझाने की कोशिश की। और स्वामा वो ट्रांसफर के दौरान जो डेवलपमेंट चार्जेस पे करने होते हैं तो जरा उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अगर आपने प्लॉट कॉस्ट ऑफ लैंड पे लिया होता है तो ड्यूरिंग ट्रांसफर, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक शख्स ने प्लॉट पुराना परचेज किया हुआ था और उसने नहीं जमा कराए, तो देन हमारी एलडीए प्रोसेस ट्रांसफर तब तक नहीं हो सकती जब तक वो ड्यूज क्लियर ना हो। अगर आपने प्लॉट भी परचेज कॉस्ट ऑफ लैंड पे किया था और उसने भी कॉस्ट ऑफ लैंड पे सेल किया है, तो परचेजर को, यानी कि अभी जो नेक्स्ट परचेजर आ रहा है, तो इसको ड्यूज क्लियर करवानी पड़ेंगी, यानी कि ट्रांसफर से पहले वो जमा करवाने पड़ेंगे। और इसमें पड़ रहा है फाइन। आजकल जो फाइन है वो सेलर के जाता है, वो वैसे म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो उसने मतलब ऑल ड्यूज के साथ दिया है या साफी दिया है, समथिंग इस तरह की, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो दोनों तय कर लेते हैं आपस में कि आधा आधा कर लेते हैं या वो इस तरह के। लेकिन नाज़रीन, हमने आज आपको बताने की और समझाने की भरपूर कोशिश की कि डेवलपमेंट चार्जेस बेसिकली है क्या। तो काफी हद तक हमारे पास क्यूरीज आ रही थी, फेसबुक के ऊपर भी, यूट्यूब, सोशल जितने भी हमारे सोर्सेज हैं। जिस तरह नासिर साहब ने हमें बताने की और समझाने की कोशिश की कि बेसिकली इकबाल सेक्टर के जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं बिल्कुल वो जना सेक्टर के डेवलपमेंट चार्जेस से ज्यादा है। लेकिन मेरा एक अपना एनालिसिस इस बारे में ये है कि अभी भी आप एलडीए सिटी को किसी भी लाहौर की किसी भी बड़ी सोसाइटी के साथ जब उसको कंपेयर करेंगे ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि बेशक 8 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस हो गए हैं, बेशक 13 लाख भी हो गए हैं, बेशक 23 लाख रुपए भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी जब हम उसकी टोटल वैल्यू डेवलपमेंट चार्जेस समेत हम 5 मरला में ऐड करें तो फिर भी 20 लाख रुपए का प्लॉट, 8 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस, 2 लाख रुपए ट्रांसफर फीस, इसमें ऐड करने के बाद 30 लाख रुपया बनता है। 30 लाख रुपए में भी लाहौर की किसी भी बड़ी सोसाइटी में जहां पे 3 इंटरचेंजेस मौजूद हो, मेन फिरोजपुर रोड से उसकी अप्रोच मौजूद हो, एलडी का अपना जाती प्रोजेक्ट हो, 40 फीट का जनरल प्लॉट हो, कहीं पे भी ये कीमतें नहीं है। ये मेरा एक अपना एनालिसिस है इस हवाले से कि अभी भी कीमतें आपकी पहुंच में हैं। तो इसी तरह ही लैंड मास्टर रियल एस्टेट अपने क्लाइंट्स को बताने और समझाने की कोशिश करता रहेगा। हम आपको एलडीए से रिलेटेड, उसकी बैलेटिंग से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड इसी तरह ही गुफ्तगू करके बताने और समझाने की कोशिश करते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।